नमस्ते। कहानी सुनो में आपका स्वागत है। शाम ढल रही थी और गली के मोड़ पर लगे नीम के पुराने पेड़ के नीचे बच्चों का एक झुंड इकट्ठा था। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू होनी चाहिए थी, लेकिन वहां केवल एक भारी और शोर से भरे संगीत की आवाज गूंज रही थी। 15 साल का आर्यन अपने दोस्तों के बीच घिरा हुआ था। उसके कंधे पर एक बड़ा सा ब्लूटूथ स्पीकर रखा था, जिससे एक ऐसा गाना बज रहा था जिसमें हथियारों की नुमाइश और दुश्मनों को खत्म करने की बातें चीख चीख कर कही जा रही थीं। आर्यन की आंखों में एक अजीब सा जुनून था। वो उन गानों के किरदारों को इतना सच मान चुका था कि उसे अपनी स्कूल की वर्दी से ज्यादा गानों में दिखने वाले उन लंबे कुर्तों और काली गाड़ियों से प्यार हो गया था। तभी वहां से छोटा गोलू गुजरा, जो अभी महज 8 साल का था। गोलू ने देखा कि उसके बड़े भाई जैसे आर्यन और उसके दोस्त किस तरह हवा में हाथ लहराकर गोलियां चलाने का नाटक कर रहे हैं। गोलू के लिए वो कोई खेल नहीं, बल्कि बड़ा दिखने का एक तरीका बन गया। आर्यन ने जोश में आकर अपने बैग से एक देसी कट्टा निकाला, वही जो उसने गानों के प्रभाव में आकर किसी गलत संगत से हासिल किया था। वो सिर्फ अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था कि वो भी उन गायकों की तरह निडर और खतरनाक है। संगीत का नशा इतना गहरा था कि उसे हाथ में पकड़ी मौत की गंभीरता का अंदाज ही नहीं रहा। अचानक गली के मोड़ पर एक साइकिल की घंटी बजी और आर्यन हड़बड़ा गया। उसी हड़बड़ाहट में और संगीत के उस तेज शोर के बीच उसकी उंगली ट्रिगर पर दब गई। एक कान फोड़ देने वाला धमाका हुआ और संगीत की आवाज अचानक फीकी पड़ गई। वो कट्टा, जिसे आर्यन अपनी शान समझ रहा था, उसके हाथ से छूटकर नाली में गिर गया। सामने गोलू जमीन पर पड़ा था। उसके छोटे से कंधे से खून की धार बह रही थी। वो बच्चा जो कुछ देर पहले अपने बड़े भाई को हीरो की तरह देख रहा था, अब अपनी बेजान आंखों से आसमान की ओर ताक रहा था। चीख पुकार मच गई। आर्यन के कान सुन्न हो गए थे। उसे अब वो गाना सुनाई नहीं दे रहा था। उसे तो बस गोलू की सिसकियां और अपनी माँ की दहाड़े सुनाई दे रही थीं। पुलिस की गाड़ी जब उसे ले जाने आई, तो मोहल्ले के लोग उसे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। आर्यन ने महसूस किया कि जिन गानों ने उसे शेर बनने का सपना दिखाया था, उन्होंने हकीकत में उसे अपने ही भाई का गुनहगार बना दिया था। सलाखों के पीछे बैठकर जब उसे वही धुन कहीं दूर बजती सुनाई देती, तो उसका कलेजा कांप उठता। उसे समझ आ गया था कि असली ताकत हथियार उठाने में नहीं, बल्कि उसे त्यागने में होती है। लेकिन तब तक उसका बचपन और उसके भाई की मुस्कान दोनों बारूद के धुएं में खो चुके थे।